अस्सलाम वालेकुम माय डायरीज़ फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। गुटन अबंड मतलब ये कि गुड इवनिंग। और ये संडे की वीडियो है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और सुबह होते ही काम वगैरह में लग गई थी। बहुत ही टायरिंग डे था। संडे वीकली काम करने होते हैं और जो पे पेंडिंग में होता है तो वो यही होता है कि जी आपने संडे को करना है। तो एनीवेज अब मुझे काम करते करते शाम हो गई थी। हाँ, काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलें भाई अपने आप को थोड़ा सा चेयर अप करते हैं। तो चिल करने के लिए मैं बाहर आ गई थी। इस टाइम पे पाकिस्तान में तो संडे का मतलब होता है पेरेंट्स मीटिंग डे। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अकेले ही रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं होते, तो आप घर पर ही रहते हैं और आपके जो पेंडिंग काम होते हैं आपने वो करने होते हैं, या बस आप मतलब रेस्ट करते हो क्योंकि बाकी दिन आपने काफ़ी कुछ करना होता है। वॉक करते करते मैं इतना दूर आ गई थी कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पार्क डिस्कवर किया है। ये बाकी पार्क से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताती हूँ कि इस पार्क में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर दोनों जेंडर्स ही काम करते हैं, मेल हों या फीमेल हों, सब ने ही यहाँ पर अपने अपने काम करने होते हैं। तो ऑब्वियसली यही है कि आप जो है ना पूरा वीक काम करते हो तो आप थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है आपको। तो इनकी एक ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि ये लोग जो है ना गार्डनिंग करते हैं। और तो उसी हिसाब से ही ये पार्क था। ये लोग एनुअली ये कुछ जगह होती हैं ऐसी उन्होंने मखसूस सी की हुई होती हैं, तो उसको ये रेंट आउट करते हैं। छोटे छोटे से प्लॉट्स होते हैं, तो वो हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना उसको कर लेता है रेंट आउट। को जो प्लांट्स पसंद होते हैं या फ्लावर्स पसंद होते हैं वो उन्हीं उसी हिसाब से ही उसका लैंडस्केप डिज़ाइन करता है, अपनी रिक्रिएशन सेंस के मुताबिक सेट करते हैं और चिल करते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो है ना अपना ये छोटा सा जो होता है उसको प्लेस को पीसफुल बनाते हैं और चिल करते हैं। किसी ने अपनी फैमिली के हिसाब से ही सेट किया हुआ होता है। तो अगर किसी के बच्चे हैं तो उन्होंने उसमें स्विंग्स लगाए हुए होते हैं, ट्रैम्पोलिन सेट किया हुआ होता है। तो इट्स अप टू द पर्सन कि ये कौन उसको सेट कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर एक दो फैमिलीज़ भी आई हुई थी और उस टाइम पे ये लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे और पार्टी चल रही थी। ये तो उनकी अपनी प्राइवेट है तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो बहरहाल मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है कि इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से गार्डनिंग करो और आराम से बैठ सको। अब ये देखें, ये किसी ने ट्री लगाया हुआ था एप्पल का। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लगाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। किसी किसी ने अपना गार्डन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और लग रहा था कि वाकई ही उसने अपना माइंड लगाया हुआ है यहाँ पे। जो ये इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता इन प्लेसेस को रेंट आउट करना, तो वो अपने घर पर ही गार्डनिंग करते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है और ये इनकी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ का तो कल्चर ही यही है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर कोई बाहर से आता है, जैसे हम पाकिस्तान से आते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो यही कल्चर शॉक की ही लगती है क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेपरेट रहता है, छोटे छोटे घर होते हैं और कोई किसी की परवाह नहीं करती, हर कोई अपने अपने ही कामों में लगा हुआ होता है। तो नोबडी केयर्स। तो ये सबसे बड़ा कल्चर शॉक होता है यहाँ पर जब कोई नया कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी आता है, क्योंकि हम जब वहाँ पर सारे इकट्ठे रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं, कोई खुशी हो कोई गमी हो, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एक कमरे में बैठा होगा तो कोई उसको आके पूछेगा भी नहीं कि यार इतने दिन हो गए हैं तुम यहाँ से निकले नहीं हो, तुम ठीक हो। तो बहरहाल ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लिविंग अब्रॉड इज़ सम टाइम टू डिफ़िकल्ट टू लिव इन, क्योंकि ये होता है कि जब हम लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं ना तो हमें इस चीज़ की कदर नहीं होती।
तो जब हम अकेले रह रहे होते हैं फिर हमें उस चीज़ की कदर होती है। ये तो वही बात हो गई ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे से दूर हो जाती है फिर हम उसकी कदर करते हैं। तो यही होता है कि जब हम अकेले बैठे होते हैं हमें वही बातें सारी याद आ रही होती हैं कि कैसे हम इकट्ठे रहते थे। और अगर कोई कह रहा होता है ना यार मज़े हैं तुम तो वहाँ पे बैठे हो, तो समहाउ आपको वही चीज़ ही बुरी लग रही होती है, आपको होम सिकनेस हो रही होती है, लेकिन आप किसी को ये बात समझा नहीं सकते और आपको ये लग रहा था यार मैं कहाँ फंस गया। एक तो कल्चर शॉक होता है और दूसरा ये कि जब हम आते हैं ना जर्मनी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको जो होता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर का। बाकी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ जाके आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हो, आपने शुरू से इंग्लिश पढ़ी होती है, आप लोगों को जाके अपनी बात समझा भी सकते हो और उनकी बात भी समझ सकते हो। यहाँ पर तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। बेशक अगर आपने A1 लेवल भी किया हुआ है तो मेरे ख्याल में A1 लेवल भी सफिशेंट नहीं है जिस तरह की ये लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोगों ने ये ज़ाहिर सी बात है पहले कभी पढ़ी नहीं ना सुनी, तो बहुत ही डिफरेंट है। शुरू शुरू में तो आके अगर आपने A1 लेवल भी किया हुआ है ना, फिर भी आप जो ना गूंगे बैरों की तरह इशारों में ही बात कर रहे होते हो या समझने की कोशिश कर रहे होते हो। तो अगर किसी ने भी यहाँ जर्मनी आना तो सबसे पहले वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से कर ले, मेरी तो ये बहनों वाली दुआ है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप फैमिली रीयूनियन पे आ रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी फाइनेंस तो आपको करना ही करना है। अगर आप फैमिली रीयूनियन पे आ रहे हैं और अगर आपका हस्बैंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कमा रहा है, फिर भी आपको मेरे ख्याल में लैंग्वेज आनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक अमाउंट तो लेके आ ही रहा है, लेकिन उसको अपना फाइनेंस भी तो खुद करना ही करना है। और उसके लिए यही है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश जॉब्स बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग हो के आए यहाँ पर कि अगर आपको जॉब करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये लोग अपनी लैंग्वेज के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट भी आपने ख़रीदना होता है, जैसे आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है, तो उसके ऊपर भी जर्मन ही लिखी होती है कि इसका ये नाम है और ये इस तरह की चीज़ है। तो अगर मैं कुछ शॉप करना हो या मैं बाहर जाऊँ तो मैं उनसे पूछूँगी इस बाखन से इंग्लिश भी थे, तो वो इतना रूड होके बोलेंगे कि नहीं, मतलब ये कि मेरा कहने का ये मतलब, मैं उनसे पूछूंगी कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो वो कहेंगे नहीं। हालांकि इनको कुछ ना कुछ इंग्लिश आती है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं देते, रिलक्टेंट नहीं है ये अपनी उसके ऊपर लैंग्वेज पे। और अल्लाह ना करे कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। यूँ नहीं होता कि जी अब अम्मी आएंगी आपके लिए दवाई ले आएंगी, आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाएंगी और आपका ख्याल रखेंगी। तो बहरहाल जब यूँ होता है ना कि आपको लग रहा होता है आप थोड़ा लो हो रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ख़ुद ही हिम्मत करनी पड़ती है और अपने आप को बूस्ट अप करना पड़ता है कि नहीं जी बीमार बिल्कुल भी नहीं होना। अगर बीमार हो गए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खुद मैनेज करना है। एनीवेज लिविंग अब्रॉड इज़ नॉट सो ईजी जिस तरह से हम लोग अपना माइंड बनाते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत मज़े होंगे, ऐश करेंगे। ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। लग पता जाता है एक दफ़ा तो अम्मा याद आ ही जाती है, अम्मा क्या नानी भी याद आ जाती है। और एनीवेज सबसे खुशी की बात ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सो हैप्पी एंड सो प्राउडफुल। I hope you like my video. If yes, then please give me a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, go and subscribe to my channel. Share my video with friends and family. See you soon. Remember me in prayer. Stay blessed. Take care. Bye. Allah Hafiz.